नमस्कार दोस्तों, एमसी टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैन कार्ड का जो नया फॉर्म है, फॉर्म नंबर 49A। इस फॉर्म को आप ऑफलाइन कैसे फिलअप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम आपको एक रिक्वेस्ट करेंगे, आपने अगर मेरे चैनल में नया आया है तो प्लीज़ इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। चलिए शुरू करते हैं। मेरा ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म आप देख पा रहे हो, फॉर्म नंबर 49A लिखा हुआ है। इस फॉर्म को आपको फिलअप करना चाहिए अगर आप नया पैन कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ये आपको ऑफलाइन हैंडराइटिंग में फिलअप करना चाहिए। इस 2 पेजों का फॉर्म होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दोनों पेज आपको फिलअप करना है। तो कैसे फिलअप करोगे मैं पूरी बताऊँगा। आप ये वीडियो को फास्ट से लास्ट तक देखते रहिए तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको ये 2 साइड में 2 फ़ोटो लगा देना है। मैं एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ। एक फ़ोटो इस तरह के फ़ोटो लगा देना है और इस फ़ोटो के अंदर आपको एक सिग्नेचर करना है। ये सिग्नेचर फ़ोटो के ऊपर से बाहर जाना चाहिए। ठीक है, आप देख पा रहे हो सिग्नेचर कैसा है। इस फ़ोटो को सिग्नेचर से बाहर यहाँ तक जितनी दूर तक जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये फ़ोटो के मुंह के अंदर सिग्नेचर नहीं करना चाहिए। ये बॉडी से ऊपर यहाँ से जितनी दूर चाहे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको एक फ़ोटो लगा देना है। ये जो मैंने बताया था, ये देख लो, इसका जो बाहर जो अंडरलाइन हुआ है, ये अंडरलाइन के अंदर फ़ोटो एक और यहाँ पे एक फ़ोटो एक, दोनों फ़ोटो आपको चिपका देना होगा। फिर यहाँ पे कस्टमर का एक सिग्नेचर यहाँ पे कर लेना चाहिए। आप अगर खुद का पैन कार्ड बना रहे हो तो आप खुद यहाँ पे एक सिग्नेचर करोगे। मैं दिखाता हूँ, देखिए ये जो सिग्नेचर किया हुआ है बिल्कुल ऐसे ही आपको सिग्नेचर कर देना चाहिए। फिर आपको और एक सिग्नेचर करना चाहिए। ये सबसे लास्ट में एक कॉलम है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ये जो लास्ट है, सबसे लास्ट में यहाँ पे एक सिग्नेचर होना चाहिए। तो समझ गए, 3 सिग्नेचर होगा। इस फ़ोटो के ऊपर से एक सिग्नेचर होगा, यहाँ पे एक सिग्नेचर होगा और लास्ट में एक सिग्नेचर होगा यहाँ लास्ट में। तो चलिए फास्ट से फॉर्म कैसे फिलअप करना है ये हम बताते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे फर्स्ट में है एरिया कोड, AO टाइप, रेंज कोड, AO नंबर। अगर ये आपको मालूम है तो आप यहाँ पहले से ही लिख सकते हैं। अगर ये कोड आपको मालूम नहीं है तो जब आप ऑनलाइन फिलअप करेंगे वहाँ पे आपको खोजना पड़ेगा या ऑटोमेटिकली आ सकता है वहाँ पे जब आप सबमिट करेंगे। ठीक है, अगर आपको मालूम है तो आप पहले से डाल दीजिए, नहीं मालूम है तो आप रुक जाइए, बाद में आप यहाँ पे लिख देना। तो उसके बाद 1 नंबर कॉलम है। इस कॉलम में आपको क्या लिखना है, पहले आपको यहाँ पे अगर लड़का है तो श्री में, लड़की है तो कुमारी में, अगर वो शादी हो गया तो SMT में आपको टिक मार्क देना है। ठीक है, टिक देने के बाद अगर टिक देना है तो आपको यहाँ पे जो जैसा दिखा रहा है यहाँ ऐसे ही टिक देना चाहिए आपको। ठीक है, बड़ा करके टिक दे के बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इस कलम के अंदर आपको घर के भीतर ही आपको टिक लगाना है। उसके बाद आपको लास्ट नेम दे देना है। यहाँ पे पहले आपको लास्ट नेम लिखना है, उसका लास्ट नेम और सर नेम जो होगा आप लिख देना। उसके बाद यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम लिखना होगा। ठीक है, पहले लास्ट नेम इस घर में, उसके बाद लास्ट नेम, उसके बाद फर्स्ट नेम, उसके बाद यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम लिखना होगा। ठीक है, पहले लास्ट नेम और सर नेम जो होगा आप लिख देना। उसके बाद यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम लिखना होगा। ठीक है, पहले लास्ट नेम,
फर्स्ट नेम इस घर में आपको लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मिडिल नेम होता है तो लास्ट में आपको मिडिल नेम लिखना पड़ेगा, ठीक है। पहले फर्स्ट नेम, उसके बाद पहले लास्ट नेम, उसके बाद फर्स्ट नेम और मिडिल में लास्ट नेम, ऐसा लिखना होगा। उसके बाद 2 नंबर कॉलम में आपको आना है। 2 नंबर कॉलम में आपको उसका जो नाम लिखा है पूरी नाम इस कॉलम में आपको लिखना होगा, पूरी नाम। जितना कॉलम चाहे ले सकते हो। अगर उसका नाम जो भी हो, उसका नाम मैं सपोज एक ले लेता हूँ, विनय कुमार रॉय। अगर उसका नाम विनय कुमार रॉय होता है तो आपको यहाँ पे BINOY ये लिखना होगा। फिर एक घर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। एक घर छोड़ के आपको फिर यहाँ से आपको लिखना होगा, ठीक है। अगर उसका नाम यहाँ से यहाँ तक होता है विनय, उसके बाद ये घर को आपको छोड़ना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ से लिखना होगा। अगर कुमार तक यहाँ से जाता है और रॉय का लिए फिर एक घर छोड़ के आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो चलिए नेक्स्ट जाते हैं। 3 नंबर कॉलम में अब इसको नो करने में ही अच्छा है। उसको कोई अदर नाम है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। आप यहाँ पे नो ही कर दीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर कोई अलग नाम है तो उसके लिए यहाँ पे उसका अलग नाम क्या है ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके लास्ट नेम, यहाँ पे उसका फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम, जैसे पहले लिखा हुआ है उसी की तरह यहाँ पे भी उसका कोई अलग नाम है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो उसके बाद यहाँ पे जेंडर उसका क्या है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर आप लिख सकते हैं। उसके बाद आता है पाँच नंबर में, उसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में पहले डेट लिखिएगा, मंथ लिखिएगा और ईयर लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है। इस कॉलम में डेट अगर 1 है तो 0 पहले देना चाहिए, उसके बाद 1 लिखना चाहिए। अगर मंथ 7 है तो यहाँ पे 07 का देना चाहिए और ईयर फुल फॉर्म में ईयर लिखना चाहिए। अगर 2000 है तो 2000 यहाँ पे लिखना चाहिए। उसके बाद 6 नंबर कॉलम में डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स के लिए डिटेल लिखना है। यहाँ पे आप सिंगल मदर है तो यस, सिंगल मदर पेरेंट हो तो यस या फिर नो, आप यहाँ पे टिक मार्क दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फादर नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। फादर का यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखिएगा पहले, उसके बाद सेकंड में आप फर्स्ट नेम लिखिएगा, उसके बाद फादर का यहाँ पे मिडिल नेम लिखिएगा, ठीक है। तो पहले उस फादर का भी पहले लास्ट नेम होगा, उसके बाद फर्स्ट नेम होगा मिडिल में और लास्ट में मिडिल नेम होगा, ठीक है। अगर आप मदर का नाम दे सकते हो तो दे सकते हो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। तो जिस तरह आप फादर का नाम लिखा है उसी तरह आप मदर का भी नाम लिखिएगा। और यहाँ पे जो देख रहे हो टिक मार्क देना पड़ेगा फादर या फादर नेम या मदर नेम पे। अगर आप फादर नाम को आप कार्ड में प्रिंट करना चाहता है तो आप फादर नेम में टिक दीजिएगा। अगर मदर नाम को आप कार्ड में छपाना चाहते हैं तो मदर नेम को आप टिक दीजिएगा। उसके बाद आता है एड्रेस। यहाँ पे रेसिडेंस एड्रेस देख रहे हो, यहाँ पे आप अपना फर्स्ट कॉलम में आप अपना फ्लैट, रूम नंबर, डोर नंबर, ब्लॉक नंबर आप लिख सकते हो। और यहाँ पे आप अपना फादर का भी नाम लिख सकते हो, जैसे सन ऑफ, डॉटर ऑफ देके अपना फादर का नाम भी लिख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे विलेज का नाम, अपना ग्राम का नाम या प्रीमिस नंबर या बिल्डिंग नेम यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे
अपना रोड स्ट्रीट नेम और पोस्ट ऑफिस का भी नाम लिख सकते हो। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस और यहाँ पे विलेज का नाम लिखना ही बेहतर है। उसके बाद एरिया, लोकालिटी, तालुकदार और सब डिवीज़न, तो यहाँ पे आप अपना सब डिवीज़न लिख सकते हो, वही अच्छा रहेगा। यहाँ पे टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हो, डिस्ट्रिक्ट लिखना ही अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट, यूनियन टेरिटरी, और यहाँ पे आप अपना स्टेट लिख दोगे, यहाँ पे अपना पिन कोड लिखोगे और यहाँ पे अपना कंट्री लिखना पड़ेगा आपको। उसके बाद ऑफिस एड्रेस, यहाँ पे आप अपना ऑफिस एड्रेस दे सकते हो और छोड़ भी दोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो 8 नंबर का कॉलम है, एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन बता रहा है। आप अपना कम्युनिकेशन के लिए रेसिडेंस एड्रेस दे सकते हो, ऑफिस का भी एड्रेस दे सकते हो। तो आप रेसिडेंस एड्रेस दोगे ही तो ही बेहतर रहेगा, ठीक है। 9 नंबर कॉलम में आप अपना टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी दोनों दे सकते हो। यहाँ पे एरिया कोड आप अपना लिखोगे, जैसे इंडिया का एरिया कोड है +91, STD कोड, अगर STD नंबर है तो STD कोड आप यहाँ पे लिख सकते हो, या मोबाइल नंबर आप लिख सकते हो। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर लिख दोगे। अगर घर ज़्यादा है तो आप अपने यहाँ पे घर को काट सकते हैं, एक लाइन देके आप काट सकते हैं। उसके बाद स्टेटस ऑफ एप्लीकेटेंट, आप यहाँ पे आप किस तरह का पैन कार्ड बनाना चाहोगे। आप इंडिविजुअल अपना खुद का एक नाम पे बनाना चाहते हो, ट्रस्ट के नाम में बनाना चाहते हो, जो भी है आप अपना यहाँ पे सिलेक्ट करके आप यहाँ पे टिक मार्क दे सकते हो। उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ कंपनी का। अगर अपना कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। उसके बाद आता है आधार नंबर। आपका आधार नंबर यहाँ पे ज़रूर डालना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर आपका एनरोलमेंट आईडी है, आधार नंबर अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है, तो आप अपना यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर आप अपना डाल सकते हो। और इस कॉलम में आधार में जिस तरह का नाम लिखा हुआ है उसी नाम को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक सेम स्पेलिंग यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम, अगर आपका सैलरी है तो सैलरी में टिक मार्क दीजिए, अगर कोई इनकम नहीं है तो नो इनकम में कर सकते हैं, ठीक है। तो नो इनकम में ही आप कर सकते हो अगर आपका कोई भी सैलरी इनकम नहीं है तो। यहाँ पे जो 14 नंबर का कॉलम दिया हुआ है वो माइनर के लिए है। अगर आप किसी माइनर का पैन कार्ड फिलअप कर रहे हैं तो उसके लिए इस कॉलम को आपको फिल करना ज़रूरी है। तो कैसे फिल करेंगे वो भी मैं बताता हूँ। यहाँ पे फुल नेम बता रहा है, ये यहाँ पे गार्डियन का फुल नेम होगा, ठीक है। लास्ट नेम पहले, उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट में मिडिल नेम, उसका फादर का नाम यहाँ पे लिखना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे फादर का एड्रेस होगा, ठीक है। फुल एड्रेस फादर का आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको 15 नंबर जो कॉलम है, आप डॉक्यूमेंट सबमिटेड प्रूफ आइडेंटिटी, आप कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो ये पूछ रहा है। आप यहाँ पे हर बॉक्स में यहाँ पे आप लिख सकते हो आधार कार्ड इनक्लूड कर रहे हो, यहाँ पे भी आधार कार्ड और यहाँ पे भी आधार कार्ड। ये आपको मालूम रहना चाहिए, अभी पैन कार्ड करने के लिए आधार कार्ड मैंडेटरी हो गया है, आपको आधार कार्ड देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हर किसी में आप आधार कार्ड आप लिख सकते हो, ठीक है, तीनों जगह में। और 16 नंबर जो कॉलम है, यहाँ पे जिसका आधार कार्ड फिल हो रहा है उसका नाम यहाँ पे लिखोगे। अगर वो लड़का है तो हर सेल्फ करोगे, लड़का है तो हिम सेल्फ करोगे, लड़की है तो हर सेल्फ करोगे। फिर यहाँ पे उसका प्लेस आप लिखोगे। प्लेस फुल एड्रेस नहीं लिखना है, प्लेस को फुल एड्रेस नहीं लिखना है, उसका सिर्फ आप पोस्ट ऑफिस या विलेज का नाम लिख सकते हो, ठीक है।
अगर आप पोस्ट ऑफिस का नाम लिखोगे तो विलेज का भी नाम नहीं लिखना चाहिए। अगर आप विलेज का नाम लिख रहे हो तो पोस्ट ऑफिस का नाम और डिस्ट्रिक्ट और कोई भी एड्रेस आप लिखना नहीं चाहिए। सिर्फ एक ही नाम होगा, पोस्ट ऑफिस या विलेज, जो भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप अपना डेट डालोगे, जिस डेट पे आप एप्लीकेशन कर रहे हो उस डेट आपको यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे तो सिग्नेचर करना है, वो तो पहले ही मैं बता दिया हूँ। तो यही है, और कुछ नहीं करना चाहिए। ये दोनों पेज आपको ठीक से फिलअप करना है, अच्छी तरह से देख लेना है, कोई गलती नहीं हुआ, ठीक है। तो 2 पेज आपको मैं पूरी तरह से ठीक से बता दिया हूँ। तो यही वो तरीका है फॉर्म फिलअप करने को। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए। चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।